हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको टिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुने मेरी बात। आपको मैं कोई भी क्वेश्चन अगर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको अपना वीडियो पॉज करना है और उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। भले ही ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है, कम से कम 2-3 मिनट उसमें ज़रूर लगाने हैं। उस क्वेश्चन को सोचना है कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है। उसके बाद उस वीडियो को ऑन करना है। पहले आप खुद करिए, अगर हो जाता है तो चेक करिए कि जो आपने किया है और जो मैंने किया है वो सही है या नहीं। नहीं होता तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मुझसे क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ये अब आप अपनी हैबिट बना लीजिए। टाइम जितना लग रहा है लगने दीजिए। अगर 1 घंटे का वीडियो है तो आप मान के चलिए 1.5 घंटा आपको लगना ही लगना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका ये चैप्टर होगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, आपने उसे उतार लिया, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। नो, आपको उतारने के साथ साथ, उसको कॉपी करने के साथ साथ उसको समझना भी है। ठीक है, टाइम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जितना टाइम लग रहा है लगने दीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप पूरा लेक्चर देख के उठो तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, हमने यहाँ आज कुछ सीखा है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं दैट इज़ द सोल ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की आत्मा है वो। ठीक है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप 9th और 10th क्लास में टिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ आपको। उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पर आऊँगा। ठीक है, तो 3 आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको मालूम है ये आइडेंटिटीज़। अगर याद नहीं है तो इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज़ होनी है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं। आप सब ने ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, इससे आगे अगर कॉट थीटा लेना है तो कॉट थीटा 1/tan थीटा होगा, सेक थीटा 1/cos थीटा होगा, और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होगा। ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राइंगल से रिलेटेड जो रेशियोज़ हैं, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस, ये सब भी आपको मालूम है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये एंगल है थीटा। बताइए साइन थीटा क्या होता है? P/H, पता है ना ये सबको? फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। और कॉसेक थीटा क्या होता है? वो होता है इसका रेसिप्रोकल H/P, और सेक थीटा होता है H/B, और कॉट थीटा होता है B/P। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और आपने 10th क्लास में एक टेबल भी याद करी होगी जिसमें डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आपने निकाली होंगी, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, सब की वैल्यू आपने निकाली होंगी। वो सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी वैल्यू आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं बस उन्हें आप अपना पकड़ के रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ 10th से 11th के बीच में, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए हमें tan और sec में दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है साइन और कॉस में। अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं पर साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे और फिर आगे करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, वो क्या है सुनिए। tan थीटा प्लस सेक थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, -1 की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इज़ दैट क्लियर? आइडेंटिटी है, सबको पता है। 1 की जगह, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रहेगा एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, tan थीटा प्लस सेक थीटा को रखेंगे एज इट इज़ और इसके कर देते हैं फैक्टर। फैक्टर हो जाएंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। पता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर रहेगा अभी एज इट इज़। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आता है। ये टर्म यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ tan थीटा प्लस सेक थीटा। इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखते रहो बेटा सब लोग, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर था मेरा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे कि ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्या है, ये है 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से देखना बेटा सब लोग, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप ध्यान से देखिए दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल कट जाएंगे, तो क्या बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसे आपको साइन कॉस में ब्रेक करना है, इस स्टेज पर आकर के साइन कॉस में ब्रेक करना है, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। अब आप देखिए आपने सही किया था या नहीं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, 10th लेवल का ही है वो भी क्वेश्चन, ट्राई करिएगा खुद। क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सब लोग देखें बोर्ड की तरफ। ये इक्वेशन मुझे दी है और इस इक्वेशन की हेल्प से वो इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है। तो करना कैसे है हमको, ध्यान से सुने। इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं, कॉस वाली टर्म्स, उनको मैं एक तरफ ले जाता हूँ। साइन थीटा को यहीं पे रखता हूँ, √2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं और कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √2 माइनस 1। सब लोग देखो एक बार। इसके बाद इसी स्टेप में मैं इसको कर देता हूँ रेशनलाइज, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा,
कॉस थीटा भी एज इट इज़ रहेगा। ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1। और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मैं ले आता हूँ इधर। समझ आया सबको? ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस साइन थीटा का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप देखिए आपको प्रूव क्या करना था, आपको चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस साइन थीटा को उधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा। दिस इज़ व्हाट यू हैड टू प्रूव। चेक कर लो बेटा सब लोग, किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझे बताओ। तो चलिए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर जो हमें आज डिस्कस करना है। आप मुझे बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पता है किसी को साइन 30 की वैल्यू? सबको पता है, क्या बोल रहे हैं सब? 1/2। ओके 1/2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30। सबको मालूम है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब मुझे आप बताइए साइन 300 डिग्री की वैल्यू, क्या ये भी 1/2 होती है? नॉट श्योर, नहीं पता आपको। साइन 300 की वैल्यू आपको नहीं पता। अगर मैं 90 डिग्री तक की वैल्यू आपसे पूछूं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो वो तो आपने 10th क्लास में याद कर रखी हैं, सारी वैल्यू मुझे बता दोगे अगर कोई भी एंगल मैं आपको दूंगा जो एंगल आपने याद किए हैं। लेकिन अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, 90 से बड़ा 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री, 1000 डिग्री, 5000 डिग्री, कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और कितना भी बड़ा एंगल हो, उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो वैल्यू कैसे निकलती है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है साइड में, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो भी एंगल यहाँ पर आपको दिया है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पेन को नीचे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा उस तरीके से समझने की कोशिश करिए। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, ठीक है, आप जानते हैं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है ना। ये 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में फिर 90 ऐड कर दीजिए, यहाँ होता है 270 डिग्री, ये एंगल है 270 डिग्री। और अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ये हो जाता है 360 डिग्री। मतलब अगर एक पूरा राउंड लगा दे कोई लाइन तो वो 360 डिग्री पर घूम जाएगी। इज़ दैट क्लियर? अब आपको ये देखना है कि हमें जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे 300 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप जानते हैं 300 डिग्री अगर 0 से 90 के बीच में है तो वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से 180 के बीच में है तो वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर 180 से 270 के बीच में है तो वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर 270 से 360 के बीच में है तो वो एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, फंक्शन चाहे कोई भी लगा हो, ये एंगल जो आपको दिया होगा, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है इसका क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट देख के आप आसानी से डिसाइड कर लोगे। अब कोई अगर ये कहता है कि सर हमारा तो जो एंगल है वो है 405 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर 360 से भी बड़ा है, कोई बात नहीं है, आपने एक राउंड इसको घुमाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक राउंड अगर घुमाया तो 360 डिग्री घूम गया, ये एक राउंड में 360 कंप्लीट हो गया। अगर हम 360 में 90 और ऐड कर दें, 360 में 90 और ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 450। तो एंगल अगर 360 से 450 के बीच में है, 360 से 450 के बीच में है, तो फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा।
और अगर 450 से 540 के बीच में है, 450 में फिर से 90 ऐड कर दिया, तो फिर वो 450 से 540 के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 540 में फिर से 90 ऐड कर दीजिए तो 630 आएगा। अगर वो 540 से 630 के बीच में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर 630 में फिर से 90 ऐड कर दीजिए तो 720 आ जाएगा, तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से 90 ऐड करते जाइए, तो एंगल चाहे मैं यहाँ कितना भी बड़ा क्यों ना लिखूँ, वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ज़रूर लाई करेगा। बात समझ में आ गई आपको? आप इसको बस घुमाते जाइए, एक चक्कर में 360 घूमता है, ठीक है। उसके बाद 90 ऐड करते जाइए और जहाँ भी आपका एंगल आ जाए, जिस क्वाड्रेंट में भी आपका एंगल होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। तो ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट को कैसे पहचानना है आपको। किसी ना किसी क्वाड्रेंट में, चारों में से किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आपका एंगल ज़रूर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है, ये है sin 300, मैं नीचे लिख रहा हूँ। sin 300 की वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वाड्रेंट तो डिसाइड हो गया, इसका क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि 300 लाई कर रहा है 270 और 360 के बीच में। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको फिर से हटा देता हूँ मैं। तो मेरा जो एंगल है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि 300 डिग्री है। तो 300 डिग्री है तो यहाँ तो 270 पूरा हो गया, 300 के लिए वो थोड़ा सा आगे और जाएगा, यहाँ पर होगा 300 डिग्री। यहाँ तक 270 डिग्री कंप्लीट हुआ, उसके बाद 30 और ऐड कर देंगे इसमें तो 300 डिग्री ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब 300 को आपको ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे किया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। किसी भी एंगल को अगर वो किसी भी क्वाड्रेंट में है तो हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे 300 पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं 360 में से 60 माइनस कर सकता हूँ, तो मैं 300 पे पहुंच जाऊँगा। मतलब इस 300 को मैं लिख सकता हूँ sin 360 माइनस 60। 360 में से 60 माइनस करोगे तो 300 पे पहुंच जाओगे। एक तरीका तो ये है कि ये जो x एक्सिस पे एंगल है, उस x एक्सिस की हेल्प से मैं इस एंगल तक पहुंचूं। मतलब 360 में से 60 माइनस कर दूंगा तो मैं 300 पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं 270 जो एंगल है, 270 में कुछ प्लस करूं तब मैं 300 पे पहुंचूं। मतलब या तो मैं x एक्सिस की हेल्प लूँ 300 तक पहुंचने के लिए, या y एक्सिस की हेल्प लूँ 300 तक पहुंचने के लिए। दोनों में से कोई भी तरीका, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin 360 माइनस 60 sin 300 आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin 270 प्लस 30, तब भी आप 300 पर ही पहुंचोगे। इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 300, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 300। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आपने इसको जो ब्रेक किया है वो किया है विद x एक्सिस, और यहाँ पर जो आपने ब्रेक किया है वो किया है विद y एक्सिस। क्योंकि 360 जो लाई करता है वो x एक्सिस पे लाई करता है, और 270 जो लाई करता है वो y एक्सिस पे लाई करता है। ये आपकी चॉइस है कि आप 300 की वैल्यू निकालने के लिए इसको x एक्सिस की हेल्प लेते हो, x एक्सिस पर ब्रेक करते हो, या y एक्सिस पर जो एंगल है उसकी हेल्प लेते हो। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको समझने पड़ेंगे sin 300 की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला पॉइंट मैंने क्या डिसाइड किया, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मुझे पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे एंगल को ब्रेक करना है। एंगल को ब्रेक करने के भी दो तरीके हैं, जैसे या तो x एक्सिस की हेल्प से ब्रेक करें, ब्रेक विद x एक्सिस, या फिर ब्रेक करें इसे y एक्सिस के साथ। अब जो तीसरी चीज़ है जो मुझे डिसाइड करनी है वो है साइन, की पॉजिटिव वैल्यू आएगी sin 300 की या नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये कैसे डिसाइड होगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं सिर्फ x एक्सिस वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके बात करते हैं। अभी आप मानिए कि मैं x एक्सिस पर ब्रेक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने x एक्सिस पर इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तीसरी चीज़ मुझे डिसाइड करनी है कि साइन कैसा होगा।
मतलब साइन 300 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि मेरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अब जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट का और साइन का क्या रिलेशन है। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है या 360 से 450 के बीच में है। अगर 0 से 90 के बीच में है तब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर 360 से 450 के बीच में है तब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर 720 से 810 के बीच में है तब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपका एंगल ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए आप देखते हैं कि आपने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ी थी उसमें 0 से 90 के बीच में आप देखिए कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, चाहे वो साइन का केस हो या कॉस का केस हो या टेन का केस हो। जितनी भी वैल्यू नज़र आ रही थी, चाहे वो 1/2 हो, 1/√2 हो, √3/2 हो, सारी पॉजिटिव थी। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर इस एंगल के साथ कॉस होता, टेन होता, सेक होता, कुछ भी होता और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आता। बात समझ में आई। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, रिमेनिंग सब नेगेटिव होते हैं, रिमेनिंग नेगेटिव। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि 90 और 180 के बीच में है, तो 150 डिग्री लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तब आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ब्रेक कैसे करेंगे ये बताऊंगा, लेकिन ये श्योर है कि आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इस साइन को हटा के मैं यहाँ पे कॉस लगा दूँ, अब क्वाड्रेंट तो वही है 150, लेकिन कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? मैंने कहा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो कॉस है। इसका मतलब अब इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप वैल्यू बताइए टेन 210 डिग्री की, तो 210 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 210 180 और 270 के बीच में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो मैं टेन 210 पूछ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब अगर इस 10 को हटा के मैं इसकी जगह साइन लिख दूँ, साइन 210 की वैल्यू, अब आप कहेंगे कि सर आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं साइन 210 की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो आप पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट है थर्ड, और फिर ये देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे होते हैं नेगेटिव। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 300 है, ठीक है, अगर मैं आपको देता कॉस 300, तो 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस 300 की वैल्यू पॉजिटिव होती, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ साइन है और साइन के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन भी इस रिमेनिंग में आ गया। इसका मतलब साइन 300 की वैल्यू जो होने वाली है वो नेगेटिव वैल्यू होने वाली है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आपको याद रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। आप एक सेंटेंस याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आप कहेंगे सर इससे इसका क्या रिलेशन है?
ये पूरा ही रिलेशन है, पहले इसको याद कर लो आप। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कर लिया याद। आफ्टर पहला वर्ड है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका पहला लेटर देखिए ए, क्या है पहला लेटर ए से बनता है ऑल, मतलब सारे पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वर्ड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का पहला लेटर देखिए एस का मतलब साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव। साइन और कॉसेक तो याद रह जाएंगे ना आपको, एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, वो पॉजिटिव। और ये है 2, ठीक है। थर्ड वर्ड का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और टी से बनता है 10, और 10 का उल्टा कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव। और कॉलेज फोर्थ वर्ड है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, सी से बनता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अब आपको याद हो गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा कॉलेज कुछ भी कह लो, दोनों सी से ही शुरू होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े से सिविलाइज्ड बनते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो अब आपको याद है, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, तो तुरंत अपने मन में आप याद करिए आफ्टर स्कूल टू, तीसरे नंबर पे 2 आता है, और 2 का मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मैं आपसे पूछता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो आप सोचेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब सी, और सी मतलब कॉस, और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या क्या डिसाइड कर चुके हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड कर चुके हैं, एंगल को ब्रेक करना सीख चुके हैं, और तीसरी चीज़ भी हम डिसाइड कर चुके हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो ये पता चल गया कि साइन नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर ये समझ ना आए तो चाहे आपको 10 बार देखना पड़े ये वीडियो, ये चीज़ अगर समझ नहीं आएगी आपको तो प्रॉब्लम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। 12th में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि साइन 300 की वैल्यू कैसे निकलती है। आप रट नहीं सकते इतनी सारी वैल्यूज़ को, तो आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th में जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी होती, ठीक है। इसीलिए आप भी उनमें से एक ना हो, इसलिए समझते रहिए ध्यान से। पहली चीज़ क्वाड्रेंट डिसाइड किया, ठीक है, क्वाड्रेंट था हमारा फोर्थ इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ हमने एंगल को ब्रेक करना सीखा। हम एंगल को 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी ब्रेक कर सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं और भी एग्जाम्पल लूँगा। तीसरी चीज़ मैंने साइन डिसाइड करना सीखा कि साइन 300 क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, जो है चेंज ऑफ फंक्शन। पहले आप चेंज ऑफ फंक्शन में यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अच्छी तरह देख लो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब आप कहेंगे सर ये बदलेगा क्यों और कैसे, कब? सुनिए, अगर आपने जैसे 300 को ब्रेक किया है, आपने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस ब्रेक किया है, ठीक है। एक्स है क्योंकि 300 कहाँ लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस पे। आपने 360 एक्स एक्सिस वाला एंगल लिया, इसमें से 60 माइनस किया, तब आप 300 तक पहुँचे। तो अगर ये बड़ा वाला एंगल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये बड़ा वाला एंगल अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन साइन है वो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, सेक है तो जो है वही रहेगा। कब? जब ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और उसके बाद ये जो छोटा वाला एंगल है ये आ जाएगा इसके साथ। अगर ये एंगल वाई एक्सिस पे लाई करता, अभी वो कैसे भी लूँगा, अभी मैंने करके भी दिखाया था पीछे, 270 + 30। अगर ये एंगल, क्योंकि 270 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, चाहे ऊपर लाई करे या नीचे, अगर ये एंगल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये फंक्शन बदल जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अगर यहाँ 270 होता तो साइन की जगह में कॉस लिखता, 60 साथ में ही आता, राइट। तो चलिए बस क्वेश्चन समझो हो ही गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ये तो आपको पता ही है, √3/2 होती है। तो ये आ गया साइन 300 का आंसर, -√3/2। चेक कर लो, आई विल एडवाइज़ यू कि इसको एक बार फिर से देख लो, चाहे आपको कितनी भी बार देखना पड़े, इसको समझो। मैंने सब कुछ बताया है और 3-3, 4-4 बार मैंने एक ही बात बोली है
जिससे आपको समझ में आ जाए। आप साइन 300 को अच्छी तरह समझ गए तो उसके बाद में और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये चारों पॉइंट डिसाइड कर लो, अपने मन में सेट कर लो। सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है, उसके बाद एंगल ब्रेक करना होता है। एंगल ब्रेक करने के दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से किसी भी तरीके से एंगल को ब्रेक करिए। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता, बताऊँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। साइन 300 को ब्रेक करने का दूसरा ऑप्शन था मेरे पास साइन 270 + 30। देखिए 360 में से 60 माइनस किया तब भी 300 आया, 270 में 30 प्लस करेंगे तब भी 300 आएगा। क्योंकि मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, या तो मैं इसमें से कुछ माइनस करके यहाँ तक पहुँचूँ या इसमें कुछ प्लस करके यहाँ तक पहुँचूँ, या 360 में से कुछ माइनस करके यहाँ तक पहुँचूँ या 270 में कुछ प्लस करके यहाँ तक पहुँचूँ। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, 270 में 30 प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। साइन तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वो तो इससे डिसाइड होता है, क्वाड्रेंट से और इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन का अब हो जाएगा कॉस। क्यों? क्योंकि 270 लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर और 30 आएगा छोटा एंगल इसके साथ में। आप बता सकते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है? यस, बिल्कुल √3/2 होती है। देखा आपने, आंसर भी सेम आया। पहले भी -√3/2 आ रहा था, अब भी -√3/2 आएगा। आंसर विल नॉट बी अफेक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वे यू ब्रेक द एंगल। आप किसी भी तरीके से एंगल को ब्रेक करिए, वेदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, आंसर विल नॉट बी अफेक्टेड, आंसर विल रिमेन द सेम। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ये चारों पॉइंट डिसाइड करिए, आप जिंदगी में कभी भी कोई वैल्यू गलत नहीं कर पाओगे। क्वाड्रेंट डिसाइड करिए, ब्रेक द एंगल, ये भी यहाँ पे ये भी लिख लो, ब्रेक विद एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे ब्रेक करते हैं तो फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता। एक्स एक्सिस पे है अगर हमारा बड़ा एंगल, और यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है ये मैंने नीचे लिख दिया, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। हटाएं बेटा इसे। अब चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ एंगल दूंगा, उनकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, लिख लीजिए आप, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको निकालनी है कॉस, कितने निकालें, 240 निकाल देते हैं। कॉस 240 की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर हम निकालते हैं टेन 135 डिग्री की वैल्यू, और फिर हम निकालते हैं सेक 330 की वैल्यू, ठीक है। ये चारों वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ और दोनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। एक्स एक्सिस पर भी ब्रेक करूँगा और वाई एक्सिस पर भी ब्रेक करूँगा, दोनों एक्सिस पर ब्रेक करके इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ज़रा, पहले साइन 120, क्वाड्रेंट डिसाइड करिए कौन सा क्वाड्रेंट है। 120, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आया। दूसरी चीज़, मुझे एंगल ब्रेक करना है। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिए कि 120 डिग्री यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है 90 और यहाँ है 180, ठीक है। यहाँ 270 है और यहाँ 360 है। तो मुझे यहाँ पे पहुँचना है इस एंगल पे। तो दो रास्ते हैं, या तो मैं 180 में से कुछ माइनस करूं तब मैं पहुंचूंगा 120 तक, ठीक है। 180 में से कुछ माइनस करें या 90 में कुछ प्लस करें, ठीक है। तो पहले मैं एक्स एक्सिस पे ब्रेक कर रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे 180 में से मैं क्या माइनस करूं जिससे मैं 120 पे पहुंच जाऊं। बिल्कुल ठीक, 60 माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, क्वाड्रेंट, वो डिसाइड हो गया। दूसरा स्टेप था एंगल को ब्रेक करना। अभी मैंने एक्स एक्सिस के साथ ब्रेक किया है क्योंकि बिगर एंगल को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है। तीसरी चीज़, डिसाइड साइन। बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अभी बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। क्या फंक्शन चेंज होगा, चौथा पॉइंट, फंक्शन कब चेंज होता है, जब ये एंगल वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन ये एंगल तो एक्स एक्सिस पे है, तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, 60 साथ में आ जाएगा, छोटा एंगल, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। समझ गए सब लोग। अब मैं इसको दूसरे तरीके से ब्रेक करके दिखाता हूँ, साइन 120 डिग्री को, आंसर देखना सेम ही आएगा। अब मैं लिखता हूँ साइन, देखिए 120 पे पहुँचने के लिए पहले मैं 180 में से वापस गया, 180 में से कुछ माइनस किया। अब मैं 90 में कुछ प्लस कर देता हूँ। 90 में क्या प्लस करूँ कि 120 पे पहुँच जाऊँ, 90 में क्या प्लस करूँ 120 तक पहुँच जाऊँ, 30, 90 + 30 120 होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, अब हमने एंगल को भी ब्रेक कर दिया। साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो इससे ही डिसाइड होगा 120 से। 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। फंक्शन चेंज होगा क्या, साइन का साइन ही रहेगा या कुछ और आएगा। 90 कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस। अगर वाई एक्सिस पे ब्रेक कर रहे हैं, फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। 30 इसके साथ में आ जाएगा, छोटा एंगल, और cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो देखा आपने, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आया। बताइए कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम किससे ब्रेक करें। एक, अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इससे ब्रेक करें या इससे ब्रेक करें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेट कर लीजिए, या तो आप हमेशा एक्स एक्सिस पर ही ब्रेक करिए या वाई एक्सिस पर ही ब्रेक करिए, जिस पर आपको आसानी लगे, आंसर तो सेम आएगा। कभी भी ये नहीं कहेगा एग्जाम में कि आप एक्स एक्सिस पर ब्रेक करो या वाई एक्सिस पर ब्रेक करो, इट इज़ अप टू यू, पूरी आपकी इच्छा है, आप कैसे भी ब्रेक करिए। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर ब्रेक करते हैं तो फंक्शन को चेंज करने का चक्कर ही नहीं रहता, तो क्यों ना हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही ब्रेक करें। ठीक है, कोई मजबूरी होगी तो वाई एक्सिस पे ब्रेक कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पर कैसे ब्रेक होता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप एक्स एक्सिस पर ही हमेशा ब्रेक करिए, ताकि फंक्शन चेंज करने का झंझट ही ना रहे। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, cos 240 की वैल्यू निकालते हैं। तो बताओ भाई, cos 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 240 किस किस के बीच में आता है 240, बताइए, फिर से यहाँ बना लेते हैं एक बार। ठीक है, 240, 0, 90, 180, 270, बताओ 240 किस किस के बीच में आता है, 180 और 270 के, यहाँ पे आएगा 240। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 240 तक पहुँचने के लिए, ये 240 है, या तो मैं 180 में कुछ प्लस करूँ या 270 में से कुछ माइनस करूँ, या तो 180 में कुछ प्लस करूँ या 270 में से कुछ माइनस करूँ। तो पहले मैं एक्स एक्सिस पर ही ब्रेक करता हूँ, कॉस को ऐसे रखते हैं, 240 को ब्रेक करते हैं। बताइए 180 में क्या प्लस करूँ कि 240 पे पहुँच जाऊँ, 180 में मैं प्लस कर देता हूँ 60, तो मैं पहुँच जाऊँगा 240 पर। तो ब्रेक हो गया एंगल, एक्स एक्सिस पे ब्रेक किया मैंने। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, 2 से बनता है 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। फंक्शन चेंज होगा क्या, 180 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो क्या फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, कॉस ही रहेगा, 60 साथ में आ जाएगा, छोटा एंगल। तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी इसकी माइनस, कॉस 60 की वैल्यू बताओ, 1/2, तो -1/2 आंसर आ जाएगा इसका। वाई एक्सिस पे भी ब्रेक करके दिखाऊं, चलिए अभी मैं चारों को दोनों पे ब्रेक करके दिखाऊंगा, तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, कॉस खुद ही बोलो, 240 यहाँ पे है। पहले तरीका तो ये था 180 में मैं प्लस करके गया, दूसरा तरीका क्या है, 270 में से माइनस करूँ कुछ, तो बताओ 270 में से क्या माइनस करूँ कि 240 पे पहुँच जाऊँ। बिल्कुल ठीक बताया, 30 माइनस करेंगे। ठीक है, अब मेरे को साइन डिसाइड करना है। देखिए साइन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन ही आएगा। ठीक है, फंक्शन अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 270 लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है।
तो साइन हो गया, छोटा एंगल इसके साथ आ गया, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ भी -1/2 आ रहा था, यहाँ भी -1/2 आ रहा है। आ गया समझ में? एक चीज़ नोट कर लो, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये माइनस जो साइन आएगा ये क्यों आएगा? आपको समझ में आया क्यों आया माइनस? माइनस या प्लस जो भी आता है वो इससे डिसाइड होता है, क्वाड्रेंट से डिसाइड होता है। क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस आया था। आई बात समझ में? हमेशा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे साइन डिसाइड होता है, ना कि चेंज होके जो फंक्शन आया उससे साइन डिसाइड नहीं होता। इस साइन से साइन डिसाइड नहीं होगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस उससे डिसाइड होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, उससे साइन डिसाइड होगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। राइट? चलिए tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। बताइए tan 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 135 कुछ ज़्यादा मैसी सा हो रहा है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। 135 डिग्री बताओ कहाँ होगा? 90 और 180 के बीच में यहाँ होगा 135 डिग्री। तो बताओ मुझे 180 पे कैसे ब्रेक होगा? 180 में से क्या माइनस करें कि यहाँ तक पहुँच जाएं? बिल्कुल सही बताया, इसको लिख सकते हैं 180 - 45। ठीक है, एंगल ब्रेक कर लिया एक्स एक्सिस पे, एंगल ब्रेक कर लिया एक्स एक्सिस पे। अब आप मुझे बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एस साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, और tan कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। बताइए tan का tan ही लिखूँ या tan को कॉट में बदल दूँ? tan का tan ही लिखूँ या tan को कॉट में बदल दूँ? tan ही लिखूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस वाला एंगल है, 180 जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और याद रखिए अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है हमारा एंगल, एक्स एक्सिस पर ब्रेक कर रहे हैं हम इसको, तो फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, ना कोई आपको बताएगा इस तरीके से, ठीक है। tan 45 साथ में आ जाएगा और -1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। दूसरे तरीके से भी ब्रेक करूं, खुद करना चलो, ठीक है। इसको लिखना tan क्या, दूसरा तरीका क्या है यहाँ तक पहुँचने का? या तो 180 में से माइनस या 90 में प्लस। तो 90 में प्लस कर देना 45, 90 + 45 करना, tan 90 + 45 माइनस cot 45, क्योंकि tan चेंज हो जाएगा cot में, क्योंकि यहाँ 90 होगा, और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। चेक करना। sec 330 ब्रेक करते हैं, sec 360 - 30 चेक करो, एक्स एक्सिस पे ब्रेक किया है मैंने, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो sec का sec ही रहेगा, बाहर पॉजिटिव साइन आएगा और 30 साथ में आ जाएगा, वैल्यू आएगी 2/√3। चेक कर लो, वाई एक्सिस पे भी खुद ब्रेक करना है इसको। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया? आगे बात समझ में सबको? कोई कन्फ्यूजन तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको? अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए, एक बार देखिए इसको फिर से। बस ये 4 पॉइंट डिसाइड करिए, 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखिए, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता, हमेशा सही आएगा आंसर। इसे हटा देता हूँ मैं, और कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं इसी में। अब आपने ये तो सीख लिया क्या, कि अगर हमारा एंगल किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर है, किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है एंगल, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऑब्वियसली एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा, एंगल को ब्रेक करके वैल्यू निकालते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारा एंगल किसी क्वाड्रेंट के ऊपर ही सिचुएटेड है? सपोज़ ये है 0 डिग्री, ये 90, ये 180, 270, 360। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 180 तो किसी क्वाड्रेंट में आता नहीं, ये तो एक्स एक्सिस पे ही सिचुएटेड है।
तो मतलब अगर मेरा एंगल एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर सिचुएटेड है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। आप पहले एक टेबल बना लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देख लो बेटा ध्यान से इसको। अगर थीटा 0 है, थीटा को भी हटा देता हूँ यहाँ से, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, ये नोट कर लो फिर पहले आप, फिर मैं आपको समझाऊंगा इन्हें याद कैसे करना है। ये डिग्रीज में हैं सारे एंगल्स, ठीक है। अब सुनिए इन्हें याद कैसे करना है। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और ये ट्रिक आप याद रखोगे तो अच्छा है, और अगर भूल गए तो आपको रटनी पड़ेंगी ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। एक सर्किल बनाओ, ये सर्किल है साइन के लिए, और एक सर्किल और बनाओ, ये सर्किल है कॉस के लिए, ठीक है। ये साइन के लिए और ये कॉस के लिए। पहले आप समझ लो, उसके बाद लिखना, क्योंकि हो सकता है मुझे कुछ रब करना पड़े, नहीं तो आप कॉपी में बार बार उसको हटाते रहोगे। पहले समझ लो, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ बताओ कितने डिग्री का एंगल होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। 0 होता है, या 90 होता है, या 180 होता है, या 270 होता है, और यहाँ 360 भी होता है। इसी तरीके से 0, 90, 180, 270, 360, ये तो पता ही है ना आपको कि एंगल्स की लोकेशन कहाँ होती है। बस आप इतना याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे रट लो। 1 का अपोजिट -1 होता है। बोलो 1 का अपोजिट -1, बोलो 1 का अपोजिट -1। याद हो गया? 1 का अपोजिट -1, और 0 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट -1, 0 का अपोजिट 0। बस इतना याद रख लो, सारी वैल्यू आपको याद हो गई। कैसे याद हो गई सुनो। ये सर्किल जो है ये मैंने साइन के लिए बनाया है। आप मुझे बता सकते हो साइन 0, ये बाहर एंगल रखे हुए हैं, ठीक है, और अंदर मैं इनकी वैल्यू रखूँगा। ये 0 डिग्री है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इतना तो याद होगा 10th क्लास में। साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और 0 का अपोजिट क्या होता है? 0 का अपोजिट अभी मैंने बताया था 0 होता है। इसका मतलब साइन 180 भी 0 होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, क्योंकि 0 का अपोजिट 0 होता है। मतलब अगर कभी आपको साइन 180 की वैल्यू निकालनी हो तो 180 के अपोजिट एंगल 0 होता है। तो आप सोचिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 का अपोजिट 0 होता है। और 1 का अपोजिट -1 होता है। आप मुझे बताएंगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? इतना तो याद होगा, साइन 91 होता है, ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या होता है? -1। इसका मतलब साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। 0 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट -1। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 270 की वैल्यू -1, ठीक है। और 360 कहाँ लाई करता है? 0 के साथ ही होता है। इनकी लोकेशन सेम होती है 0 और 360 की, ठीक है, यहीं पे तो होते हैं दोनों, 0 भी और 360 भी। जितने भी 2 पाई के यानी 180 के
जितने भी, चलिए ये मैं बाद में बताऊंगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि 0 का अपोजिट 0 और 1 का अपोजिट होता है -1। यही फंडा यहाँ पे लगेगा। अब मुझे बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 का अपोजिट -1। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos 0 की वैल्यू, आप बोलोगे 1। अगर मैं पूछता हूँ cos 180 की वैल्यू, आप बोलोगे -1। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, cos 90 की वैल्यू 0 और 0 का अपोजिट भी 0, तो cos 270 भी 0। तो cos 90 0, cos 270 भी 0 और cos 360 की लोकेशन वही होती है जो 0 की, जो cos 0 की वैल्यू होती है वही cos 360 की वैल्यू होती है 1। आगे बात समझ में? तो आपको साइन और कॉस में ही इन सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर tan में भी ज़रूरत पड़ती है तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, कॉट में ज़रूरत पड़ती है कॉस को साइन के से डिवाइड कर दो। पड़ेगी नहीं, हमेशा साइन और कॉस में ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप cos 270 की वैल्यू बताओ। किसकी? cos 270 की वैल्यू। आपको याद नहीं आता, आप भूल गए। आप याद करिए 270 होता कहाँ पे है? चारों क्वाड्रेंट में नीचे होता है, वाई एक्सिस पे नीचे होता है 270, इतना तो याद आ जाएगा। अब 270 का अपोजिट एंगल क्या होता है? ऊपर 90 होता है। तो आप cos 90 की वैल्यू याद कर लो अपने मन में। cos 90 0 होता है तो cos 270 भी 0 होगा, क्योंकि 0 का अपोजिट 0 होता है। इस तरह याद रखना है आपको। आगे सबको समझ? उतारो इसे फटाफट। तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई बेटा। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं, इन्हें याद रखोगे तो कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत निकाल सकते हो वैल्यू क्या होती हैं। ठीक है, कुछ और बता रहा हूँ, उसको भी समझ लो आप। ये नोट कर लो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। पहले नोट कर लो फिर समझाता हूँ। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। क्या है ये, क्या मतलब है इसका, ये समझ लीजिए आप। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, अगर साइन के साथ जो एंगल है वो नेगेटिव है तो सबसे पहले आप इस नेगेटिव को बाहर निकाल लीजिए। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें ये माइनस बाहर आ जाता है और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें माइनस इग्नोर हो जाता है। जैसे कॉस माइनस थीटा में माइनस को भूल जाइए आप, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मतलब अगर कोई हमसे कहता है कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो वो कॉस 30 के इक्वल ही होगा, √3/2 के इक्वल। लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो मैं साइन को, माइनस को पहले बाहर निकालूंगा, फिर साइन 30 लिखूंगा, वैल्यू आएगी -12। इसके पीछे डेरिवेशंस हैं, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे डेरिवेशन आपको बताऊंगा एक साथ। तो अभी आप ये वैल्यू समझ लीजिए, बस ये याद रखिए, नहीं तो हमारा जो लिंक है, कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, केवल 2 केसेस में माइनस इग्नोर हो जाता है, एक तो इसमें कॉस में और कॉस का उल्टा सेक। इन दोनों में अगर एंगल नेगेटिव है तो इस नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करेंगे और सीधा बाहर सेक और कॉस लिखेंगे, बाकी सब में माइनस को बाहर निकालेंगे। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? बोलो, पक्की बात? ठीक है, अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है थोड़ा सा। क्या होमवर्क है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप उस होमवर्क को करोगे और मुझे दिखाओगे फिर। ठीक है, आपको बनानी है एक टेबल। कैसे बनानी है टेबल पहले आप समझ लीजिए, अभी बनाना शुरू मत करना। ठीक है, कैसे बनानी है वो देख लीजिए आप। यहाँ लिखना है आपको 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। अभी नहीं बनाना बेटा। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, माइनस थीटा। ये टेबल घर पे पूरी करनी है और फिर मुझे भेजनी है। ठीक है, मैं 1 या 2 कॉलम इसका फिल करके दिखाऊंगा बस आपको।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस तरीके से लाइन बना लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अब बना लीजिए आप टेबल। स्केल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टेबल पूरे मैथमेटिक्स में आपके काम आएगी, सिर्फ 11th में नहीं, 11th से आगे भी। आप समझ लीजिए टेबल कैसे बनानी है आपको। सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है साइन के साथ ये ले लीजिए, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब ये वाला कॉलम फिल करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होता है? क्वाड्रेंट। क्या डिसाइड करना होता है? क्वाड्रेंट। तो आप मुझे बता सकते हैं 90 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? यहाँ 90 होता है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो 0 की तरफ जाओगे, प्लस करोगे तो 180 की तरफ जाओगे। तो 90 में से कुछ माइनस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में कुछ प्लस किया, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ माइनस किया तो ऊपर जाओगे, प्लस करोगे तो नीचे जाओगे। तो 180 में से कुछ माइनस किया, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में कुछ प्लस किया, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में से माइनस किया, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में प्लस किया, 270 में कुछ प्लस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 में से कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 में कुछ प्लस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये फिल करके दिखा रहा हूँ मैं कॉलम आपको। साइन 90 प्लस थीटा, आप इमेजिन करिए साइन के साथ 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। दूसरी चीज़ एंगल ब्रेक करना है, वो एंगल ऑलरेडी ब्रोकन है, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा ब्रोकन है ना। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे ब्रोकन है या वाई एक्सिस पे ब्रोकन है? 90 कहाँ होता है? वाई एक्सिस पे होता है। अब ये डिसाइड करिए कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? बताइए कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है, ये बता दो। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन के सामने प्लस लिख दो और कॉसेक के सामने प्लस लिख दो। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सब में माइनस लगा दो। लगा दिया माइनस। अब क्योंकि साइन के साथ 90 प्लस थीटा है, 90 वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? साइन के साथ क्या आएगा? कॉस, छोटा एंगल साथ में, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, क्योंकि फंक्शन तो चेंज होगा ना। कॉस है तब भी, 90 प्लस थीटा है तो कॉस का साइन हो जाएगा। जहाँ भी 90 है या 270 है तो ये वाई एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। साइन में पहले डिसाइड कर चुका हूँ। कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। समझ आ गया सबको? सबसे पहले ये सारे कॉलम फिल करने के लिए आपको ये साइन लगाने हैं। और साइन कैसे डिसाइड होंगे? क्वाड्रेंट के हिसाब से। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन के सामने प्लस लगा दीजिए, कॉसेक के सामने प्लस लगा दीजिए, बाकी सब में माइनस लगा दीजिए। अब आप ये देखिए 90 है या 180 है। अगर 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन का कॉस लिख दो, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और थीटा छोटा एंगल इसके साथ में लिख दो। एक और मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 180 प्लस थीटा है। ये 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको साइन लगाने हैं सारे, हर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद बताइए कि 180 कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा और कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। और छोटा एंगल इसके साथ आ जाएगा। समझ आ गया? लास्ट वाला कॉलम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंगल अगर नेगेटिव है साइन के साथ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसमें माइनस इग्नोर हो जाता है, इसमें माइनस बाहर आता है, इसमें भी माइनस बाहर आता है, इसमें इग्नोर हो जाता है और इसमें भी माइनस बाहर आता है।
देख लो, समझ लो। अगर ये चीज़ सारी जो मैंने आज पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया आज ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जो बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते हैं, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं, कल कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।